अच्छा देखो, मैं आपको है ना राजस्थान का, आप इतिहास पढ़ते हो ना, राजस्थान का इतिहास, तो राजस्थान के इतिहास में एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। जानते हो आप इनको? इनको आप ही नहीं जानो तो कौन जाने? बोलो क्या कारण है कि आप ही नहीं जानो तो क्या जाने, कौन जाने? बोलो। राजस्थान का, राजस्थान के बहुत सारे इनके उपनाम है, लेकिन राजस्थान में ये जितने समय तक रहे ना, उसका इन्होंने अधिकांश समय उदयपुर में बिताया है। ये राजस्थान में है, ये है कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के। ये 17 वर्ष की आयु में इंडिया गए थे, 17 वर्ष की आयु में। सोचो, आप तो 17 से प्लस हो, और ये उस आयु में सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया गए थे। और गजब बात यह है कि उस समय भी अपनी वाइफ को साथ लेकर आए थे। और उसके बाद में ये कई सालों तक रहे थे बंगाल में। ये यहाँ नहीं आए थे, बंगाल में आए थे। बंगाल में इनकी पोस्टिंग रखी थी एक जहाज में। पहले तो मैं बता दूं इनका सामान्य परिचय, कि सबसे पहले तो एक इनके उपनाम क्या क्या है। इनके उपनाम क्या क्या है? किसके? कर्नल जेम्स टोड के। प्रसिद्ध उपनाम है इनका ये राजस्थान के इतिहास के जनक। राजस्थान के इतिहास के पिता, राजस्थान के इतिहास के पिता है ये। राजस्थान की हिस्ट्री के फादर है ये। और देखो, राजस्थान की हिस्ट्री के फादर, और वो भी इंग्लैंड के। इनको राजस्थान के इतिहास का पिता क्यों कहते हैं, जबकि राजस्थान वालों को क्यों नहीं कहते, इन्हीं को क्यों कहते हैं? ये आगे हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इन्हीं को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा। उस जमाने में 4 व्हीलर तो हुआ नहीं करती थी। ये घोड़े के ऊपर बैठ बैठ कर भ्रमण करते थे। और ऐसा भी मानते हैं ये मेवाड़ में रहा है सबसे ज़्यादा। ये मेवाड़ में सबसे ज़्यादा रहे और मारवाड़ में सबसे ज़्यादा यात्रा करी। तो ये जहाँ जहाँ जाते ना, जिस जिस गांव में घोड़े पर बैठ कर जाते थे, अपने साथ अपने ऊपर पगड़ी बांध कर। मेवाड़ में जब भी घूमते मेवाड़ी पगड़ी बांध, मारवाड़ में जब भी घूमते मारवाड़ का सापा बांध कर। और ये थे तो एक अंग्रेज, और उस समय अंग्रेजों की इमेज जो थी वो थोड़ी लेकर डाउन ही थी, क्योंकि हम गुलाम किसके थे। लेकिन ये उस टाइप के व्यक्ति नहीं थे। महिलाएं गांव में इनका स्वागत किया करती थी, तिलक लगाती थी, घोड़े के ऊपर बैठ कर जाते थे। इसलिए इनको कहा जाता घोड़े वाले बाबा। कौन से बाबा? घोड़े वाले बाबा। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। एक इनको कहा जाता है राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के इतिहास के प्रथम इतिहासकार। राजस्थान के इतिहास के प्रथम इतिहासकार। यदि इस प्रथम और इतिहासकार के बीच में एक शब्द और जोड़ देवे ना, यह शब्द पूर्ण, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। तब इसका आंसर हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान में एक और इतिहासकार हुए, वो राजस्थान के थे। सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में जन्म हुआ था सन 1863 ईस्वी में। सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में गौरी शंकर नाम था, हीराचंद उनके पिताजी का नाम था, ओझा उनकी कास्ट थी। कर्नल जेम्स टोड के बाद में राजस्थान के इतिहास में नंबर 2 नाम उनका आता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास लिखा था अंग्रेजी भाषा में। उसका हिंदी में ट्रांसलेट सबसे पहले गौरी शंकर ने किया। इन्होंने इतिहास में बहुत सारी गलतियां रख दी थी। इन्होंने जब इतिहास लिखा था ना, तब इतिहास में इन्होंने एक जगह लाइन लिखी थी कि मीराबाई राणा सांगा की, इन्होंने मीराबाई के बारे में लिखा कि मीराबाई राणा सांगा की पत्नी थी। अब बोलो, इन्होंने लिखा है कर्नल जेम्स टोड ने। गौरी शंकर ने वापस आकर ये लोगों को बताया कर्नल जेम्स टोड से ही गलती हो गई। वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। ऐसी इन्होंने बहुत सारी गलतियां रखी है अपनी पुस्तक में। उन गलतियों को वापस सुधारा किसने? गौरी शंकर ने। हिंदी में पहली बार राजस्थान का इतिहास किसने लिखा? गौरी शंकर ने। अंग्रेजी में इन्होंने लिखा, हिंदी में इसने। इसीलिए राजस्थान के इतिहास के प्रथम पूर्ण इतिहासकार कहलाते हैं ये।
और प्रथम इतिहासकार पूछे तो क्या बताओगे? राजस्थान में उस समय, ये आज का राजस्थान जो है, पहले का जो राजस्थान था रियासतों में विभाजित था। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, ऐसे सब जगह के अलग अलग। जैसे मारवाड़ का जैसे राज्य था, गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, इनके दरबार में बहुत सारे इतिहासकार रहते थे जिन्होंने इतिहास लिखा है, लेकिन इन्होंने इतिहास केवल अपना अपना लिखा है। मेवाड़ मेवाड़ का लिखा है। मारवाड़ वालों ने इतिहास केवल मारवाड़ मारवाड़ का लिखा है। पहली बार ये व्यक्ति आए राजस्थान में जिन्होंने पूरे राजस्थान का इतिहास एक साथ में लिखा है। ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति ये थे, और इन्होंने वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से लिखा पूरा इतिहास, पूरे राजपूताने का इतिहास एक साथ में एक बुक में लिखा इन्होंने। इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, पिता कहते हैं। इसलिए इनको फादर कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं इनको। इनके बारे में सबसे पहले बात करें इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म, यदि आप राजस्थान पढ़ते हो, आप यदि किसी की भी तैयारी करो राजस्थान में, आपके सिलेबस में राजस्थान की हिस्ट्री तो होगी, है ना? राजस्थान की हिस्ट्री तो होगी। किसी की भी तैयारी करो, आईएएस को छोड़कर, आप राजस्थान में रहकर आप कोई भी तैयारी करो, राजस्थान की हिस्ट्री होगी। और राजस्थान की हिस्ट्री होगी तो ये भाई साहब सबसे पहले आएंगे। जो आप पढ़ रहे हो उसके पिता है ये। इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इनका जन्म हुआ था 20 मार्च को। कितनी मार्च? 20 मार्च 1782 को, 1782 में इस तारीख को इनका जन्म हुआ। वार गुरुवार था। आज क्या वार है? हाँ, आज ही के दिन, आज के दिन तो नहीं कह सकते, आज ही के वार के दिन इनका जन्म हुआ, 20 मार्च 1782। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पहले मैं बता दूं, इनके जो पिता थे वो इंग्लैंड की आर्मी में थे। और इंग्लैंड की आर्मी में एक रूल होता है, जैसे भारत की आर्मी में रूल है, पिता शहीद हो गए तो उसकी जगह नौकरी कौन करेगा। लेकिन इंडिया की आर्मी में और इंग्लैंड की आर्मी में थोड़ा बहुत चेंजेज है। इधर बेटा नौकरी तो करेगा, लेकिन उधर नियम यह है कि फिर बेटा जो है ना, वो अपना नाम डिलीट कर देगा, और वो अपना नाम उसको रखने पड़ेगा, पिताजी का नाम रखना पड़ेगा उसको, फिर उसकी नाम पिताजी के नाम से ही होगी। कुल मिला के, जैसे ये कोई व्यक्ति है ब्रिटिश आर्मी में, ये शहीद हो गया, इसका बेटा इसकी जगह लगेगा, तो बेटे का नाम डिलीट कर दिया जाएगा। पहले इसका नाम क्या था? ए, डिलीट कर देंगे। इसका नाम क्या है? सी। अब इसको जीवन भर सी नाम से इसकी पहचान होगी। अब ये सी रहेगा जीवन भर। ये अपने आप को सी बोलेगा, मैं ही सी हूं, जबकि सी रियल में कौन था? पिता था। यही इनके साथ हुआ था। ये निवासी तो स्कॉटलैंड के थे। कंडल जेम्स रोड, इनका पूरा परिवार स्कॉटलैंड के थे। जैसे मैं कहता हूं आप निवासी तो उदयपुर के हो, आपको पोस्टिंग मान लो जोधपुर में मिलती है, आप पूरी फैमिली को लेकर चले जाते हो, उधर आपके संतान पैदा होती है, तो संतान की बर्थ पैलेस कहाँ लिखेंगे? जोधपुर। लेकिन ये भी तो लिखेंगे मूलते थे कहाँ के? उदयपुर के। वैसे ही इनके साथ हुआ है। इनका जन्म तो इलिसगटन नामक स्थान पर हुआ, इंग्लैंड की एक जगह है, लेकिन ये मूलते निवासी कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो जन्म, बर्थ पैलेस कहाँ है इनका? कंडल जेम्स रोड का बर्थ पैलेस कहाँ है? इलिसगटन। इलिसगटन, ये यहां पर इनका जन्म हुआ है, और ये है इंग्लैंड में। जबकि आपको ये देखने को मिलेगा कि ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के? आपको कहीं ये देखने को मिल जाए ना स्कॉटलैंड के निवासी थे, तो ये भी सही है, स्कॉटलैंड के निवासी तो है, स्कॉटलैंड के निवासी तो थे ये, स्कॉटलैंड के निवासी। लेकिन इनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ? बोलो, जन्म कौन से स्थान पर हुआ इनका? इलिसगटन। बोलो वापस, कौन सा गठन? देखो, ई लिख लोगे आप बिना देखे? इलिस
घटन ऐसे लिखा जाएगा, इलिस घटन। यहां पर इनका जन्म हुआ था और यह है कहां पर? इंग्लैंड में। इनके माता पिता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? माता का नाम था, इनके पिताजी का नाम था जेम्स टोड। गोत्र क्या है इनकी? टोड। धर्म तो इनका ईसाई था। आपसे पूछ ले कर्नल जेम्स टोड का धर्म कौन सा था? ईसाई धर्म से है। माता का नाम है मेरी हेडली। क्या नाम है माता का? माता का नाम बोलो, मेरी हेडली। पिताजी का नाम बोलो, जेम्स टोड। ये जब इंडिया में आए थे ना, इंडिया में इनको उपाधि दे रखी थी कर्नल की। इनको कर्नल की उपाधि मिली थी। अब बोलो इनका नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड तो इनके पिताजी का नाम है और कर्नल की इनको उपाधि मिल रखी, तो इनका रियल नाम क्या है? अब बताया था ना, इनके पिताजी इंग्लैंड की आर्मी में थे और क्या हो गए? शहीद हो गए। तो इनकी जगह ही इन्होंने ज्वाइनिंग करी। इन्होंने ज्वाइनिंग करी तो इंग्लैंड सरकार ने इनको दो ऑप्शन दिए। इनको पहला ऑप्शन यह दिया कि आप इंग्लैंड में रहकर जॉब करो। दूसरा इनको ऑप्शन दिया कि इंग्लैंड सरकार की एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में काम कर रही है उस समय, कहा कि आप यहां पर जा सकते हो और वहां जाओगे तो आपको ऑफिसर का पद मिलेगा। और कर्नल जेम्स टोड की जो मदर थी ना, मेरी हेडली, मेरी हेडली का पूरा परिवार है ना, पूरा इनके माता पिता भाई सब कुछ उस समय इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी में ही काम करते थे। इसकी पूरी पीछे की फैमिली ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करती थी और इसकी पूरी फैमिली रहती थी बंगाल में। और उस समय इसका मेरी हेडली का एक भाई था, वो बंगाल में था, रिलेशन में लगेगा कर्नल जेम्स टोड के मामा। और कर्नल जेम्स टोड को कहा कि तू एक काम कर, तू है ना ईस्ट इंडिया कंपनी में आ जा। और कर्नल जेम्स टोड ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गए और भारत में आकर वो कहाँ पर पद ज्वाइन करते हैं? बंगाल में। राजस्थान में बहुत लेट आएंगे। कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले कहाँ आए थे? ये राजस्थान में नहीं, भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? बंगाल में आए थे। क्लियर? इनकी माता का नाम बोलो, मेरी हेडली। पिताजी का नाम जेम्स टोड। जन्म कब हुआ था? और ये जब इंडिया में आए थे तब साथ में लेकर आए थे पत्नी को। और पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम जैसे हमारे इधर लिखते हैं ना श्री या श्रीमती, इंग्लैंड में ऐसे लिखते हैं जूलिया। जूलिया नाम नहीं है, नाम है क्लेट बर्क। नाम क्या है? क्लेट बर्क। तो वाइफ का नाम बोलो, जूलिया क्लेट बर्क। पिताजी का नाम जेम्स टोड, गोत्र है टोड। माता का नाम, निवासी कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। जबकि जन्म कहाँ हुआ है? अब ये राज्य भारत में सबसे पहले कहाँ आएंगे? सबसे पहले आएंगे बंगाल में। बंगाल के बाद में कहाँ जाएंगे? पंजाब। पंजाब से आएंगे फिर ये राजस्थान में। कर्नल जेम्स टोड ये उदयपुर में रहे थे। उदयपुर में ये कहाँ रहते थे पता आपको? इनके लिए एक भवन भी, आज की तारीख में इनका एक महल भी बना हुआ है। कभी नाम सुना आपने डबोक? वहां पर एक भवन बना हुआ आज भी, उसका नाम है टोड महल या टोड भवन। वो इनके नाम पर बना हुआ, वहां रहते थे ये। राजस्थान के इतिहास के पिता है ये। पहले व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान का संपूर्ण इतिहास क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप में लिखा था। हालांकि इससे पहले भी लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले जितने भी हुए हैं ना, उन्होंने अपने अपने राज्यों का इतिहास लिखा है। जैसे मेवाड़ के राजाओं ने अपने इतिहासकारों से अपना अपना इतिहास लिखवाया, मारवाड़ वालों ने अपना अपना लिखवाया, इन्होंने आकर सबका इतिहास एक साथ लिखा।
और वो भी क्रमबद्ध रूप से एक एक जगह भ्रमण कर करके। इस सिलसिले में ये कई बार जोधपुर जाते थे। जोधपुर में महाराजा मानसिंह के साथ में इनकी 2-4 बार मुलाकात भी हो रखी है, और महाराजा मानसिंह ने इनको बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी दिए। और स्वाभाविक बात है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पद पर कार्य करते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको कई बार नोटिस भी दे दिया और ये आरोप लगाए कि आप कार्य तो कर नहीं रहे हो, उल्टा भारतीय जो जनता है, राजस्थान की जो जनता है, उनके साथ आपका विशेष जुड़ाव है ना। लोग भी उस समय यही जानते थे कि ये बहुत अच्छे हैं, इसीलिए इनके ऊपर कार्रवाई होने वाली थी। इससे पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से, और रिजाइन देकर ये यहाँ से लौट कर चले गए इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड में जाकर इन्होंने 3 पुस्तकें प्रकाशित करी। उन 3 पुस्तकों में राजस्थान का विस्तृत रूप से इतिहास मिलता है। तो इनकी माता का नाम बोलो क्या है? मेरी हेडली। पिताजी का नाम क्या है? जेम्स टोड। आपसे कोई पूछ ले, कर्नल जेम्स टोड जो है, वो कर्नल जेम्स टोड इंडिया आए थे। कर्नल जेम्स टोड इंडिया आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में। इसमें जॉब के रूप में ही तो आए थे। कर्नल जेम्स टोड एक कर्मचारी थे, और वो भी गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। इस संदर्भ में ये इंग्लैंड से उस समय आए जब इनकी आयु खुद की 17 साल थी। 17 वर्ष की आयु में सोचो, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए नौकरी के लिए, और आप तो 20 साल की आयु में घर से आए हो, फिर भी आपको घर की याद आ रही है। होता है ऐसा। 17 साल की आयु में आ गए थे। ये सबसे पहले आए कहाँ पर थे और कब आए थे? ये सबसे पहले आए थे 1798 में, और ये सबसे पहले आए थे बंगाल में। भारत में सबसे पहले इनका आगमन यहाँ हुआ था। सबसे पहले इंडिया में इनका आगमन यहाँ हुआ। उसके बाद में ये राजस्थान की बात करें ना, तो राजस्थान में ये सबसे पहले आए थे 1806 में। पहली बार आए थे ये राजस्थान में, और राजस्थान में ये पहली बार जिस स्थान पर आए, उस स्थान का नाम है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में पहली बार कब और कहां आए? 1806 में मांडलगढ़ स्थान पर आए थे। उसके बाद में ये 1818 में, इससे पहले ये 1813 में एक बार गए थे पंजाब। वहां पर भी ये 2-3 वर्षों तक कार्य करके आए थे। राजस्थान में इस समय ये ऐसे आ गए थे घूमने, ऐसे कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य था, यहां से निकल रहे थे, तब यहां आ गए थे। यहां पर इनको कर्नल की उपाधि दी गई थी। कर्नल की उपाधि दी गई थी इनको, और कर्नल की उपाधि इनको दी गई थी पंजाब में। फिर इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको पीए का पद दिया था। पीए का मतलब होता पॉलिटिकल एजेंट। इनको पीए का पद दिया था 1818 में, और इनको मेवाड़ और साथ में एक स्टेट और हाड़ौती, यहां का इनको पीए बनाकर भेजा था उदयपुर। उदयपुर भेजा गया था इनको। तो 2 प्रश्न बनते, एक तो ये राजस्थान में सबसे पहले आए कब थे? 1806 में। एक दूसरा है कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर कब आए थे? 1818 में। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर 1818 में आए थे। फिर ये 1823 में चले गए थे वापस इंग्लैंड। ये वापस इंग्लैंड चले गए थे, और 1835 में इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी 1800। वैसे अंग्रेजों का तो काम ये था कि, है ना, राजाओं के ऊपर नियंत्रण रखना, उनकी शिकायतें करना। वो कुछ विरोध तो नहीं कर रहे हैं अंग्रेजों का, ये सारी रिपोर्ट देना, उनको अपने अधिकार में रखना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना। कर्नल जेम्स टोड उदयपुर में बैठे रहते थे,
और कुछ नहीं करते थे। मेवाड़ के महाराणाओं को बोलते थे जो आपको मन में आए वो करो, आप तो मेरा काम है लिखने का, और मैं जो मांगू वो मेरे को दे दिया करो। तो मेवाड़ के महाराणा उस समय थे महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह ने इनको कई इतिहासकार भी उपलब्ध करवाए थे, कहा कि आपको इनकी लिखने में रुचि थी। गजब बात यह है, लिखने में इनकी रुचि थी। इस दौरान ये अलग अलग जगह जाते भी थे। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने इनको कई बार पैसे भी दिए थे, है ना, आर्थिक सहायता भी करी थी इनकी। तो फिर अंग्रेजों ने, स्वाभाविक बात है, अंग्रेजों ने कहा कि ये तो भारतीयों के गुलाम दिखते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट नहीं है, ये मेवाड़ के महाराणा के पॉलिटिकल एजेंट है। कई तक इनकी शिकायत ऊपर तक चली गई, तब इन्होंने रिजाइन दे दिया था। और रिजाइन देने का कारण बताया था स्वास्थ्य संबंधी कारण। और ये उसके बाद में इंग्लैंड चले गए। फिर इंग्लैंड में इनकी 1835 में मृत्यु हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक तो चले गए। अब गजब बात बताऊँ, ये यहाँ पर रहे ना, तब तक ये लिखते रहे, आउट इन्होंने कुछ नहीं किया। अब इंग्लैंड में जाने के बाद इन्होंने पुस्तकें प्रकाशित करवाई। पहली बार पुस्तक आई थी और उसका नाम रखा था भाग 1, और दूसरी एक और पुस्तक आई जिसका नाम रखा भाग 2। फिर उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो फिर एक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी इनकी वाइफ ने। इन दोनों पुस्तकों में राजस्थान का इतिहास मिलता है, और तीसरी पुस्तक में पूरे इंडिया की जानकारी मिलती है। और फिर ये पुस्तकें आई 1900 और कुछ ईस्वी में इंडिया तक भी पहुंची। इंडिया में पहुंची तो उस समय अलग अलग रियासतों के अलग अलग थे इतिहासकार। एक इतिहासकार उस समय राजस्थान का ऐसा था, शिरोई में जन्मे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उनकी शिक्षा हुई थी बम्बई में। वो बम्बई से पढ़कर जैसे ही मेवाड़ आए और इधर उनकी पुस्तक आई, वो अंग्रेजी जानते थे, उसने इन्होंने जो पुस्तकें लिखी ना उनका हिंदी में ट्रांसलेट किया और गलतियों को सुधारा। और स्वतंत्रता के बाद में जब राजस्थान के इतिहास को जानने की बारी आई, तब इन्हीं की पुस्तकों का रेफरेंस दिया गया और यह माना गया कि राजस्थान के वास्तव में इतिहास के जो हीरो है, जनक है, वो कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। अब कर्नल जेम्स टोड के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बहुत सारी है। जैसे हम बात करें, एक बार कर्नल जेम्स टोड ने इनसे पैसे लिए थे 20 लाख। कितने? 20 लाख। इनको कहा कि मैं 2 निर्माण कार्य करवाऊंगा। कहा कि निर्माण कार्य तुम करवाओगे, पैसे मैं क्यों दूं? कहा कि एक का नाम तुम्हारे नाम पर और एक का नाम मेरे नाम पर। इन्होंने कहा ठीक है, डन। इन्होंने 2 दुर्ग बनवाए, एक दुर्ग छोटा सा और एक दुर्ग इतना बड़ा। एक दुर्ग में रुपए खर्च किए 19,90,000, 19,90,000, और एक में किए थे 10,000। वो 1 साल तक ही चला था। शर्त थी ना, एक दुर्ग का नाम तुम्हारे नाम पर, एक के दुर्ग का नाम, इसका नाम रखा भीमगढ़ दुर्ग। देखो हमारे दिमाग में क्या आता है पता है? हम अंग्रेजों को देखते हैं ना तो यूं लगता है कि ये बहुत ज्यादा भोले होते हैं, यही आता है ना। इनको कुछ नहीं आता। उदयपुर में मिले हो ना आप उनको देखकर यूं लगता है इनसे भोले कोई नहीं है। सोचो वो हमें लूट कर गए हैं, वो भी कितने साल, 300 साल। वो भोले नहीं है, वो गजब के गोले हैं। और वो भोले नजर क्यों आते हैं पता है? आप उदयपुर को छोड़कर कभी दूसरे जगह जाना, आप उदयपुर को छोड़कर जयपुर जाना, तो आपके व्यवहार में अंतर आ जाएगा। इधर हीरो बन रहे, उधर नहीं बनोगे। और वहीं राजस्थान को छोड़कर फिर दिल्ली में जाना, फिर आपका व्यवहार देखना। फिर दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर पूरे दूसरे देश में जाना, अफगानिस्तान में जाना, और फिर वहां घूमना, और फिर आपको कोई छेड़े, आप उसके सामने बोलकर बताना, हिम्मत होगी आपकी? वो डर अपने आप ही आ जाता। वैसे ही इनका डर है ये। और फिर भी ये घूमने आ तो गए कम से कम। आप सोचो कितने देशों में घूम कर आए हो। तो ये दुर्ग तो समाप्त हो गया। ये दुर्ग आज की तारीख में भी है। इस दुर्ग का नाम है टोडगढ़ दुर्ग। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर में एक प्रश्न पूछ लिया, यह दुर्ग कौन से गांव में बनाया था? कई बार है ना, छोटे छोटे पेपर में इतने बड़े बड़े प्रश्न पूछ लेते हैं कि वो किसी को नहीं आते। टोडगढ़ के बारे में बता दूं, टोडगढ़ नाम की एक तहसील है, एक नगर है। ये पहले आता था ब्यावर
और ब्यावर अजमेर में। अब ये टोडगढ़ ब्यावर में शामिल करते हुए ब्यावर को नया जिला बना दिया है। तब अब ये टोडगढ़ दुर्ग कौन से जिले में आता है? ब्यावर जिले में आता है। और ये टोडगढ़ दुर्ग जिस गांव में है उस गांव का नाम है बोरासवाड़ा गांव। गांव का नाम बोलो। जिला कौन सा है? राजस्थान में टोटल दुर्गों की संख्या कितनी है? राजस्थान में सोचो टोटल दुर्ग कितने होंगे? 250। कितने? 250 दुर्गों में से केवल एक ही दुर्ग ऐसा है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया। बोलो वो कौन सा दुर्ग है? टोडगढ़ दुर्ग। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग टोडगढ़ दुर्ग। बाकी कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे ना वापस 23 में, तब राजस्थान में एक झील थी। झील का नाम है मानसरोवर झील। झील का नाम बोलो। मानसरोवर झील। ये झील थी। इस झील के किनारे एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? पत्थर। और पत्थर पर यदि लेखन का कार्य किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? शिलालेख। ये एक शिलालेख लगा हुआ था। ये शिलालेख लगा हुआ था 713 ईस्वी में लगा रखा था। सोचो कितना पुराना शिलालेख था। और ये शिलालेख एक मौर्य शासक का था जिसका नाम था मान मौर्य। इसके नाम का ये शिलालेख था। शिलालेख का नाम मान मौर्य का शिलालेख। ये लिखवाया कब गया था? पहले मेवाड़ पर गुहिल वंश ने शासन किया था ना। गुहिल वंश से पहले राजस्थान के मेवाड़ में मौर्य शासकों का शासन हुआ करता था। गुहिलों से भी पहले मौर्य राजाओं का। उनके पतन के बाद में फिर मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना हुई। ये शिलालेख कर्नल जेम्स टोड को पसंद आ गया। इसने कहा कि मैं बैग में डालता हूँ, कट्टे में डालता हूँ, ले जाता हूँ अपने साथ। इंग्लैंड में जाकर बताऊंगा राजस्थान वाले देखो उस समय का इतिहास लिखते थे ऐसे पत्थरों के ऊपर, और क्या हैंडराइटिंग है। ये बैठे यहाँ से गए थे, बंगाल से जहाज पकड़ा इन्होंने। फिर जहाज में टिकट वाला आया चेक करने। टिकट वाला आया तो कर्नल जेम्स टोड को बोला टिकट बताओ। इन्होंने टिकट बता दिया। ये रहा टिकट इंग्लैंड का। कहा कि ये इस बोरी के अंदर क्या है? खोल इसका चेहरा। इसका काला तो आगे क्या निकला? बोलो क्या निकलेगा? आगे भाटा निकला। भाई भाटा ही तो था, ये था क्या? कहा कि इसका टिकट कहाँ है? कहा कि एक के साथ एक फ्री। कहा कि 2 ऑप्शन है, या तो मैं तेरे को इसमें फेंक दूं या तू इसको इसमें फेंक दे। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको इसमें फेंक दिया। और इधर था क्या? समुद्र। तो कर्नल जेम्स टोड अपने साथ में किस शिलालेख को इंग्लैंड जाते समय ले गए थे? और मार्ग में इसको किस में फेंक दिया? समुद्र में। हम यूं कह सकते हैं कर्नल जेम्स टोड चोटा भी था, नहीं था क्या? है ना, ले गया। अब एक बात बताऊं, इस शिलालेख को आप राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ोगे, इस शिलालेख में आप ये भी पढ़ोगे, इस शिलालेख में जो लिखने वाला था ना, इस शिलालेख में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। ये शिलालेख कितना बड़ा था? ये इस बोर्ड जितना बड़ा था। इसके ऊपर बातें लिखी हुई थी। लिखने वाला कोई ना कोई तो था। और किस राजा ने, शासक ने ये लिखवाया था, इसमें क्या क्या बातें हैं, ये आज की तारीख में बोलो हमें पता है क्या? क्यों पता नहीं है? लेकिन कर्नल जेम्स टोड चोटा था, ईमानदार भी था। इंग्लैंड में जाने के बाद में ये इसी ने बात बताई कि मैंने फेंका है, और ये भी बताया इसमें क्या क्या लिखा हुआ था। तो ये जानकारी पूरी देकर गया। इसने कहा इसके ऊपर इस लेखक का नाम लिखा हुआ था, इस राजा ने लिखवाया, और ये बातें लिखी हुई थी। अब मान लो ये बातें लिखी हुई थी या नहीं थी, हमें नहीं पता, हमें तो किसने बताई, और वो माननी पड़ेगी। और इसने बताया था कि जाते समय मैंने ये फेंका था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने सुना होगा हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपली का युद्ध कहा। थर्मोपली क्या है? और कर्नल जेम्स टोड के बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी है।